बिहार में जातीय जनगणना को लेकर राजनीति फिर से गर्मा गई है। अब ये मांगे जो उठाए हैं वह तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से बैठक करके और तमाम बातें कह दी है और 33 नेताओं के पास जो लेटर भेजी है और नीतीश कुमार के पास 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिए थे, उसके बाद बीजेपी और जदयू का जिस प्रकार से बयानबाजी जो हो रहा है वह नीतीश सरकार पर क्या कुछ असर डालेगा, वो तमाम बातें हम करेंगे। उससे पहले हम बताएंगे कि बिहार में क्या कुछ हुआ है और बिहार में क्या कुछ छात्र राजनीति में हो रहा है। और आज ऐसे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्मदिन है। 26 सितंबर 1932 को उनका जन्म हुआ था। वो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद हिंदुस्तान में वो आए और जिस प्रकार से उनका जो अर्थशास्त्र का जो ज्ञान रहा वह इस देश को न केवल लाभ देते हुए नजर आए बल्कि अलग अलग ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं जिससे देश को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। चाहे वह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत उन्होंने अपनी सेवाएं दी हो या फिर प्लानिंग कमीशन के तौर पर या फिर आरबीआई गवर्नर के तौर पर। उसके बाद देश के वित्त मंत्री भी बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। उसके बाद फिर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 2004 में और 2014 तक रहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री रहने का अभी तक जो रिकॉर्ड है वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास है। उसके बाद नरेंद्र मोदी का नाम आगे आ सकता है अगर वह यह कार्यकाल 3 साल तक अगर पूर्णतः पूरा कर लेते हैं तब। अभी वह पूरा नहीं हुआ है मगर टर्म नरेंद्र मोदी के पास है, इसीलिए इनका भी 10 साल माना जा रहा है। ज़्यादा भी हो सकता है। मगर अब आते हैं हम बिहार की जातीय जनगणना पर। उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है। जीतन राम मांझी के बयान को लेकर जिस प्रकार से जो रस्साकसी चल रही है, जीतन राम मांझी का जो बयान आ रहा है, जिस प्रकार से मंदिरों में जाने के लिए मना करने की बातें कह रहे हैं, वह इसलिए भी कह रहे हैं, उनकी अपनी एक अलग अलग कारण भी जोड़ा रहे हैं जीतन राम मांझी। उनका कहना है कि जब हम मंदिर में गए थे तो हमारे मंदिर से निकलने के बाद मंदिर को साफ़ किया गया, मंदिर को धोया गया और फिर उन्होंने साफ दलितों को मंदिर जाने के लिए मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो फॉरवर्ड कास्ट के हैं, यानी कि साफ कहना है कि जो फॉरवर्ड कास्ट के हैं वह विदेश से आए हैं और जो मूल निवासी हैं वह यहाँ के दलित हैं। अब जीतन राम मांझी के ऐसे बयानों को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और पहले भी किया करते थे मगर बीच बीच में कुछ छुप जाता था बयान अलग अलग राजनीतिक गतिविधियों में। मगर वो जिस बेबाकी और जिस अंदाज से बोल जाते हैं वह सरकार के लिए भी परेशानी का एक सबक बन जाते हैं। अब जिस प्रकार से जीतन राम मांझी का जो बयान आ रहा है कि जो भी अपर कास्ट फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं वह विदेशी मूल के हैं, ये बातें जीतन राम मांझी ने मुखरता से कही है। ये तमाम बातें भगवान राम को राम न मानने से इनकार किए। अब वो उससे भी 2 कदम आगे चले गए हैं जीतन राम मांझी। वह दलितों को साफ एक तरह से आह्वान कर रहे हैं कि मंदिर न जाएं और जो बीजेपी की आइडियोलॉजी रही, बीजेपी तमाम तरह के अपने विश्व हिंदू परिषद संगठन के जरिए भी जीतन राम मांझी के ऊपर निशाना साधी है। मगर देखने और समझने वाली बात यह है कि जीतन राम मांझी बीजेपी यानी एनडीए के साथ में रहकर और सरकार में है बिहार में। वैसे बीजेपी से भी उनका गठबंधन रहा था, 2015 में चुनाव लड़े थे मगर 2020 में भी वह नीतीश कुमार के कोटे से चुनाव लड़े। मगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ एनडीए से बीजेपी के साथ अलायंस किए हुए थे जो एनडीए के घटक दल हैं। उसके बाद फिर वो नीतीश कुमार के अंदर में है। मगर ऐसे बयान आने से साफ तौर पर बीजेपी अपनी मुखरता बता चुकी है और साबित कर चुकी है कि हम ऐसे बातें और बयानों का खंडन करते रहेंगे और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। तो अलग अलग प्रकार से जीतन राम मांझी को बीजेपी के और भी कई नेता घेरने का प्रयास कर रहे हैं। राम के अस्तित्व पर भी जीतन राम मांझी पहले भी सवाल उठाते रहे हैं और अब भी उठा रहे हैं, जबकि बीजेपी की ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। भगवान राम को लेकर पार्टी को कई बार आंदोलनों में फ़ायदा भी हुआ और राम के नाम पर सरकारें भी इस देश में बनी है। और भगवान राम का मंदिर भी अयोध्या में अभी भूमि पूजन से लेकर तमाम शिलान्यास का कार्य जारी है। अभी थोड़ा बहुत जो काम बचा है वह अगले साल तक माना जा रहा है कि 2 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। अब मैं आता हूँ बिहार में छात्र राजनीति को लेकर जो बातें हो रही है। अंबेडकर हॉस्टल से छात्र निकले थे हज़ारों की संख्या में। उसे लीड कर रहे थे अमर आज़ाद, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा था जेपी गोलंबर के पास आंदोलन और प्रदर्शन के दौरान, क्योंकि हज़ारों की संख्या में भीड़ थी। अलग अलग धाराएं लगा करके और पहले भी जो उन पर एफआईआर थी वो तमाम बातें करके उन्हें
कोर्ट ले जाया गया, उसके बाद बेऊर जेल ले जाया गया है। अब आगे जो कुछ भी मामले आएंगे और कब तक वहाँ पर क्या होगा, अब तक जब तक बेल नहीं मिलता है तब तक तो वह जेल में ही रहेंगे। मगर उन्होंने अपनी बीमारी की भी शिकायत दर्ज कराई है और अपनी बीमारी की भी बात कहे हैं। अब देखना यह है कि उनके साथ क्या कुछ होगा, क्योंकि आज बेऊर जेल भेजा जा चुका है। छात्रों ने तमाम सोशल साइटों पर दलित नेता अमर आज़ाद के लिए अपनी संवेदना प्रकट की है और उन्हें रिहाई की भी मांग की है। अब मैं बात करूंगा बिहार में जातीय जनगणना को लेकर उठती हुई सुलगती हुई आवाज़ को लेकर के। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में तमाम पार्टियां, कह सकते हैं बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां अपनी एक मत में है, एक राय में है, एक राय मत में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलते हुए नजर आए थे। दर्जन भर पार्टी लगभग 2 सप्ताह पहले दिल्ली में जाकर, अभी मुख्यमंत्रियों का बैठक हो रहा है गृह मंत्री के साथ, उसके लिए भी नीतीश कुमार जी गए हैं दिल्ली। मगर अब जो तेजस्वी यादव ने अपनी बातें रखी है बिहार के तमाम अपने घटक दलों के साथ, महागठबंधन के साथियों के साथ राय विमर्श और चर्चा करके उन्होंने अपनी बातें साफ कर दी है विपक्ष के नेता के तौर पर भी, और ये बातें भी कि जातीय जनगणना क्यों नहीं होगी, जबकि बीजेपी ने भी यह साफ कर चुके हैं कि जातीय जनगणना नहीं होगी। उसके बाद जदयू में एक खटपटाहट है। जदयू के सीनियर नेता केसी त्यागी का जिस प्रकार से बयान आया है, वह बीजेपी और जदयू के संबंधों को भी भविष्य में उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है कि आखिर इस तरह की बयानबाजियां हुई और जब बीजेपी के भी नेता जब बयान देंगे तो आखिर कब तक चल सकता है बीजेपी और जदयू का गठबंधन। ये बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि बिहार में सरकार चल रही है बीजेपी और जदयू के गठबंधन के तहत, और नीतीश जी के पास इतनी सीटें नहीं है कि वो अपनी सरकार को बचा लेंगे। और इस बार तो लालू प्रसाद यादव ने भी कह सकते हैं कि खुलेआम कह दिए हैं कि नीतीश जी को भी हम समझते हैं, और जिस प्रकार से पार्टी छोड़ कर गए थे नीतीश कुमार महागठबंधन को 2017 में, तो लालू प्रसाद का भी बयान आ गया है कि हम भी नीतीश को खूब समझते हैं, वह तो पलटू राम है, और भी अलग अलग बातें, तमाम बातें तेजस्वी और तेज प्रताप भी करते रहते हैं। मगर अभी जातीय जनगणना को लेकर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का कहना था कि नीतीश कुमार को भी हम 3 दिनों का अल्टीमेटम देते हैं कि वह 3 दिनों में क्या है उनका एक्शन वह बताएं। जदयू अपनी एक्शन साफ कर चुकी है जातीय जनगणना को लेकर कि हम इसके पक्ष में हैं। वहीं और भी तमाम पार्टी, चाहे जीतन राम मांझी हों, कांग्रेस हो, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी हो चिराग पासवान के तरफ की, या फिर पशुपति कुमार पारस के गुट की, या फिर चिराग के गुट की लोजपा हो, तमाम वीआईपी भी, सन ऑफ मल्लाह, जातीय जनगणना के पक्ष में तमाम लोग हैं। बीजेपी के भी कई नेता जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, मगर वो पार्टी के हित में और पार्टी के बयानों से खुद को जोड़ने के साथ वह अलग नहीं कह पा रहे हैं। मगर कई नेताओं ने कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर विचार चल रहा है। मगर जिस प्रकार से बीजेपी का बयान आया और सरकार का जो एक तरफ से बयान आया कि जातीय जनगणना नहीं होगा, उसके बाद से ही तेजस्वी ने अपनी बैठक बुलाई। फिर नीतीश कुमार के नेता भी सुबुगाहट में आ गए और काफ़ी तीखी बयानों को लेकर भी दे चुके हैं कि जातीय जनगणना होगी। अब यह देखना है कि बीजेपी सरकार इन बातों को केंद्र सरकार किस हिसाब से समझती है और किस हिसाब से लेती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, नए मंत्रिमंडलों का गठन भी हो रहा है, अलग अलग बातें वहाँ से भी आ रही है। वो तमाम बातें हम सुनाएंगे। फिलहाल ये बिहार का पॉलिटिकल अपडेट था, हम सुना रहे थे बिहार की राजनीति की आबो हवा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने राम के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अब कामेश्वर चौपाल जैसे नेता जो राम मंदिर में ईंट रखने के लिए जाने जाते हैं, और भी राम मंदिर के पुराने नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं, और यहाँ पर एमएलसी भी रहे हैं, तो वो जिस प्रकार से मुखर हो रहे हैं, साथ ही विश्व हिंदू परिषद और ऐसे तमाम संघ के संगठन जिस प्रकार से जीतन राम मांझी के बयानों को लेकर कह सकते हैं कि राम के अस्तित्व के बाद जिस प्रकार से बयानबाजियाँ हो रही है, संघ विचारधारा के मानसिकता के तहत, जो सोच के तहत ऐसे बयानों को लेकर, और भी कई पार्टियां आलोचना कर चुकी है जीतन राम मांझी को लेकर। तो हम ऐसी तमाम खबरें सुनाते रहेंगे और लाते रहेंगे। बिहार की राजनीति में गर्मा गर्मी चल रहा है, बस देखना यह है कि बीजेपी और जदयू का रिश्ते और संबंध कब तक मधुर रह पाते हैं। जातीय जनगणना यह एक ऐसा विषय है जहां पर खटपटाहट होने की संभावना तेज है। अभी यह भी देखा जा रहा है और कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए जातीय जनगणना का झुनझुन्ना ये लोग बजाते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
तो हम ऐसे तमाम खबरों और मुद्दों को लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए झकास भारत और बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। धन्यवाद।